नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव के करीबी ने बड़ा खुलासा किया है। रिपब्लिक टीवी पर जिस तरीके से अत्याचार मुंबई पुलिस कर रही है, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरीके से मुंबई पुलिस फेक टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी को फंसा रही है और वहीं पर जिन्होंने गुनाह किया है उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है। तो इसको लेकर पहले ही बड़ा खुलासा हो चुका है कि जो फेक टीआरपी का मामला है उसमें इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। लेकिन लगातार मुंबई पुलिस गवाहों पर, सबूतों पर किस तरीके से उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा था ताकि वो आकर बयान दें रिपब्लिक टीवी के खिलाफ। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, हंसा के ऊपर किस तरीके से दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, वो भी इस मामले में कोर्ट पहुंची हुई थी कि किस तरीके से मुंबई पुलिस उस पर प्रेशर बना रही है कि रिपब्लिक टीवी का नाम ले लें। किस तरीके से मुंबई पुलिस ने झूठी चार्जशीट दायर की थी, उस सब का खुलासा हो गया। एक एक कड़ी का खुलासा रिपब्लिक टीवी ने किया है, अर्णव गोस्वामी ने किया है। लेकिन अब जिस तरीके से घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है एक आतंकवादी की तरह, अदालत में जब उन्हें पेश किया जाता है, फेस पर उनके काले कपड़े डालकर उनको लेकर जाया जाता है, मुंह पर उनके काला कपड़ा होता है। अब इस सब को लेकर घनश्याम सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। घनश्याम सिंह ने बताया है कि किस तरीके से पुलिस हिरासत में उनको टॉर्चर किया गया। 26 दिन के बाद वो बाहर निकले हैं, 26 दिनों तक उनको जेल में रखा गया और उसके दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ इस पर उन्होंने खुलासा किया है। साथ ही अर्णव गोस्वामी ने बड़ी चुनौती भी महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को दी है। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था फर्जी मामले में, और इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जिनका ये मामला है, जिन्होंने गुनाह किया है और जो असली दोषी हैं, उनको मुंबई पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ ऐसा क्या समझौता है कि एक भी उनके ना तो कर्मचारी को ना ही उनके किसी पत्रकार को पकड़ा गया, जबकि लगातार रिपब्लिक टीवी पर इस तरीके का दबाव बना रही है। तो ये पहले ही साफ हो गया था कि अर्णव गोस्वामी ने कई सवाल उद्धव ठाकरे से, सोनिया गांधी से, शरद पवार से और इसके साथ ही संजय राउत से पूछे थे। अब उसी लिए इस तरीके से रिपब्लिक टीवी पर प्रेशर बनाया जा रहा है और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो चुके हैं। गवाहों को किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था, इस सब पर भी खुलासा हो चुका है। लेकिन इस पर जब घनश्याम सिंह की रिहाई होती है, उसके बाद अर्णव गोस्वामी पूछता है भारत में, जिस तरीके से बड़ा खुलासा करते हैं और रिपब्लिक टीवी पर जो खुलासा उन्होंने किया है और ये बताया है कि टॉर्चर किया गया उनको, उन पर दबाव बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई कि आप कुछ भी ऐसा कबूल कीजिए ताकि हम आगे उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन घनश्याम सिंह ने बताया कि वो नहीं टूटे हैं और रिपब्लिक टीवी को कोई तोड़ नहीं सकता है। घनश्याम सिंह की रिहाई के बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चीफ इन एडिटर अर्णव गोस्वामी ने उनके साहस और शक्ति की सराहना भी की है। अब इसके साथ ही घनश्याम सिंह को जिस तरीके से आतंकवादी की तरह काले कपड़े के साथ अदालत में पेश किया गया था, जिससे उनका चेहरा ढका था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि घनश्याम ने जो खुलासा किया है, पुलिस हिरासत के दूसरे दिन उन पर शारीरिक हमला भी किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया ताकि वो कुछ ऐसा कबूल करें जो मुंबई पुलिस आगे रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पेश कर सके और इस्तेमाल कर सके। अब इसको लेकर अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से शो किया, उन्होंने कहा कि 26 दिनों तक मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे सीनियर डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम को बिना किसी कारण के सताया गया। मुंबई पुलिस को लगता है कि वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को ये पता होना चाहिए कि वो सच्चाई को ठीक नहीं कर सकते। मुंबई पुलिस को ये पता होना चाहिए कि वो रिपब्लिक को ठीक नहीं कर सकते हैं। घनश्याम आज तलोजा जेल से बाहर आ गए हैं। रिपब्लिक के लिए पूरे भारत में अविश्वसनीय समर्थन है। रिपब्लिक अटूट है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की हिम्मत को कुछ भी रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी से बात करते हुए घनश्याम ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जेल में किस तरीके से 26 दिन उन्होंने काटे हैं और किस तरीके का अत्याचार उनके साथ पुलिस ने किया है। अब इसको लेकर घनश्याम सिंह ने यह बताया है कि किस तरह उन पर पुलिस के मामले को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया। चौंकाने वाले खुलासे में घनश्याम सिंह ने यह भी बताया है कि उन्हें मुंबई पुलिस हिरासत के दूसरे दिन ही पीटा गया था। उनके मुताबिक कि वो जानना चाहते थे कि हमने क्या किया है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। यही अंतिम बात है, हमने कुछ भी अवैध नहीं किया है। हम बहुत मजबूत हैं और आज हम जीत गए हैं। सत्यमेव जयते। जिस तरीके से घनश्याम बाहर आए, घनश्याम सिंह के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उसके बाद जब वो 26 दिन के बाद तलोजा जेल से बाहर आते हैं, लगातार रिपब्लिक टीवी इस बात का जश्न मना रहा है। अर्णव गोस्वामी ने भी घनश्याम सिंह की जो साहस है उसकी उन्होंने
सराहना की है। इसके साथ ही घनश्याम सिंह ने जो बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया और झूठ बोलने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया। इसके साथ ही घनश्याम सिंह ने बताया कि उन्होंने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की कि हमने कुछ अवैध किया है, कि आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कबूल करिए ताकि हम रिपब्लिक टीवी के खिलाफ इस्तेमाल करें। अभी तक कोई भी इनको कोई भी ऐसा गवाह या सबूत नहीं मिला है और इसीलिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार बौखलाए हुए हैं। किस तरीके से नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि किसी न किसी केस में हम फंसाएंगे और इसीलिए लगातार अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन घनश्याम सिंह ने यह साफ कर दिया है कि मैंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया था। पुलिस हिरासत में दूसरे दिन ही मुझे पीटा गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है, सत्यमेव जयते। इसके साथ ही उन्होंने आगे बात की और बताया कि उन्हें काले कपड़े के साथ एक आतंकवादी की तरह घसीटते हुए अदालत ले जाया जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम जनता के सामने आ जाएगा, लोग मेरा चेहरा देखेंगे, वो बस मुझे अदालत में ले जाते और मेरा नाम पुकारते, फिर मैं अपना हाथ हिलाता और बस इतना ही। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। जिस तरह मुझे घर से उठाकर जेल ले जाया गया और बहुत सारे सवाल पूछे गए, सब कुछ निराधार था। मुझे यहाँ से तलोजा जेल लाया गया। अब ये जो खुलासा हुआ है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की बर्बरता और किस तरीके से मुंबई पुलिस प्रताड़ित कर रही है, अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। अब एक तरफ तो घनश्याम के बाहर आने की खुशी है और लगातार जनता समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ही मुंबई पुलिस पर बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 27 नवंबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मानव अधिकार आयोग ने पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बर्बरता की गई है, चाहे पत्रकार हो या आम नागरिक हो, जिस तरीके से उनके फेस पर काला कपड़ा डालकर उन्हें अदालत में पेश किया गया है, तमाम ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब इसको लेकर 26 दिन तक जब घनश्याम सिंह को जेल में रखा जाता है और उसके बाद वो बाहर आते हैं तो वो संविधान, न्यायपालिका और अरणों पर भरोसा जताते हैं। इसके साथ ही वो खुलासा भी करते हैं। अब इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश की जनता को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा, अगर कोई भी पत्रकार सवाल पूछेगा और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, उसको कबूल करने के लिए इस तरीके से उस पर प्रेशर डाला जाएगा, उस पर हमले किए जाएंगे, उसको इस तरीके से यातना दी जाएगी, तो ये एक लोकतंत्र में संभव नहीं है। और महाराष्ट्र में लोकतंत्र तो पहले से नहीं है। जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आई है, लगातार तानाशाही देखने को मिल रही है। कभी घर तोड़ा जा रहा है तो कभी किसी का सर मुड़वा दिया जा रहा है, तो कभी किसी पर अटैक हो रहे हैं। वहां पर सेना के ऑफिसर भी किस तरीके से उन पर भी हमला हो जा रहा है, वो भी सेफ नहीं है। एनसीबी के अधिकारी जब छापेमारी करने जाते हैं तो उन पर ही अटैक हो जाता है। अब इस सब को लेकर मुंबई पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जिनके इशारे पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को इस तरीके से अगर वो ध्यान नहीं दे रही है और अगर उसकी इसमें सहभागिता है तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये बहुत दिनों से मांग हो रही है। साथ ही परमबीर का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, लेकिन घनश्याम सिंह ने 26 दिन के बाद जब वो जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि अर्णब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है और रिपब्लिक के घनश्याम सिंह ने बताया है कि उन्हें पीटा गया जबकि वो पुलिस हिरासत में थे। और इसके साथ ही ये भी लोग कह रहे हैं कि अब उन अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरीके से उनके साथ मारपीट कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत ने लगातार सच के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या पालघर का मामला हो या दिशा साल्यान का मामला हो, हाथरस हो या फिर नवाब मलिक का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक षड्यंत्र और साजिश की बात उन्होंने कबूली थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम किसी न किसी केस में फंसाएंगे। अब इन्हीं सबको लेकर लगातार अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस बात से डरी हुई है कि अर्णब गोस्वामी अगर सारे मामले में खुलासा करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है और इसीलिए किसी न किसी तरीके से अर्णब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है ताकि मेन जो मुद्दा है उससे रिपब्लिक टीवी भटक जाए और अगर उसे इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो एक दिन वो हार मानकर चुप हो जाएगा। लेकिन अर्णब गोस्वामी ने बार बार ये कहा है कि ना तो वो झुकेंगे और ना ही वो हटेंगे, वो डट कर लड़ेंगे और डरने वालों में से नहीं है। इसके साथ ही अर्णब गोस्वामी ने यह भी कहा है कि रिपब्लिक टीवी अटूट है और
घनश्याम सिंह की जो रिहाई है वो संविधान और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। अर्णब गोस्वामी ने खुशी जाहिर करते हुए सराहना भी की है घनश्याम सिंह की, जिस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उन पर प्रेशर डाला गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार यूज़र ये मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। एक यूज़र ने लिखा है कि अर्णब गोस्वामी जी, आपको घनश्याम जी की सरकारी डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय जांच करवानी चाहिए और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि जानबूझकर रिपब्लिक भारत को परेशान किया जा रहा है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही रिपब्लिक भारत पर जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी पर घनश्याम सिंह ने ये कहा है कि हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन अंत में हमारी ही जीत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जनता का प्यार और विश्वास मिल रहा है, इस पर भी अर्णब गोस्वामी ने खुशी जाहिर करते हुए जनता का धन्यवाद दिया है। इसके साथ एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के मुंह पर तमाचा, घनश्याम सिंह को रिहा करना पड़ा आखिर में। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो बाहर आए हैं, उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं, इससे महाराष्ट्र सरकार बेनकाब हो गई है। सत्या सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि घनश्याम सिंह की रिहाई भारत की है, हमें गर्व है अपने रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी जी पर। जो सत्य का चैनल है, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हार रहे हैं और हारेंगे। सत्य सत्य होता है, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। सत्यमेव जयते, जय श्री राम। रिपब्लिक टीवी के समर्थन में लगातार लोग खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है और उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की जा रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।